जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में जो ट्रेड्समैन की रैंक होती हैं और एक जो नॉर्मल ट्रेड्समैन से भर्ती होते हैं सीआरपीएफ के अंदर, जैसे कुक ट्रेड हो गई, सफाई कर्मचारी ट्रेड हो गई, वाशरमैन हो गया, जो भी ट्रेड्स हैं तो दोनों होते हैं, रैंक सेम ही होती हैं, लेकिन वो एक पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेड्स होती हैं, एक नॉर्मल ट्रेड्स होती हैं। तो इन दोनों ट्रेड्स के अंदर क्या फ़र्क है, कौन से जो ट्रेड्समैन होते हैं उनकी ड्यूटी बेस्ट रहती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी के मामले में सीआरपीएफ जो पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी होते हैं उनको नॉर्मल ट्रेड्समैन के कर्मचारियों से ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि जो पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी होते हैं इनको पीसीए अलाउंस मिलता है, यानी कि पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है, जो 4100 रुपये अलाउंस होता है। किसी भी ग्रुप सेंटर के अंदर एक ही जगह पर मान लो एक पैरामेडिकल स्टाफ का सफाई कर्मचारी है और उसी जगह पे नॉर्मल ट्रेड्समैन से सफाई कर्मचारी है, दोनों में सैलरी में जो पैरामेडिकल स्टाफ का सफाई कर्मचारी है उसको 4100 रुपये ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं होती है, जैसे डिस्टर्ब एरिया हो गया, एलडब्ल्यू एरिया, जैसे हम बात करें छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वहाँ पे नॉर्मल ट्रेड्समैन की मतलब वहाँ पे पोस्टिंग रहती है, लेकिन जैसे पैरामेडिकल स्टाफ की वहाँ तैनाती नहीं होगी, तो वहाँ पे जो अलाउंस मिलता है, जैसे रिस्क अलाउंस मिलेगा वहाँ पे 17,300 रिस्क अलाउंस मिलता है, तो वो उसमें सफाई कर्मचारी की जो नॉर्मल ट्रेड्समैन वाला है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर दोनों एक ही जगह पे तैनात है, मान लो उसकी भी पैरामेडिकल स्टाफ की वहीं तैनाती हो जाती है, तो वहाँ पे उसको रिस्क अलाउंस के साथ में उसको पीसी अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, जिस कारण से इसकी जो सैलरी ज़्यादा होती है पैरामेडिकल स्टाफ के सफाई कर्मचारी की। इसके अलावा अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो कैंप के अंदर जो जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सभी जवानों को मिलती हैं, चाहे वो ट्रेड्समैन का है, चाहे वो जीडी का है, चाहे वो कांस्टेबल रैंक्स का जो कोई भी कार्मिक है, सबको फैसिलिटीज़ बराबर मिलती हैं। लेकिन ड्यूटी के मामले में जो नॉर्मल ट्रेड्समैन के जो सफाई कर्मचारी रहते हैं उनसे पैरामेडिकल स्टाफ के सफाई कर्मचारी की ड्यूटी थोड़ी आसान रहती है, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी जो होती है वो सिर्फ एक हॉस्पिटल को मेंटेन करने की रहती है, जबकि नॉर्मल ट्रेड्समैन जो होते हैं उनको पूरे कैंप को मेंटेन रखना पड़ता है। ऑफिसर्स के बंगले वगैरह हो गए, या जो जवानों की लाइन हो गई, जवानों के टॉयलेट बाथरूम हो गए, उनकी सफाई कर्मचारी को करनी पड़ेगी, जो नॉर्मल ट्रेड्समैन हो गया। इसके अलावा जो कुक है उसको जवानों का खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ से जो कुक है उसको अपने हॉस्पिटल में खाना बनाना है, यानी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ के ट्रेड्स हैं उनको अपने हॉस्पिटल के अंदर काम करना है, जबकि जो नॉर्मल ट्रेड्समैन हैं उनको पूरे कैंप को मेंटेन करना पड़ता है, जिस कारण इनकी ड्यूटी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जैसे किसी भी बटालियन के अंदर अगर पोस्टिंग हो जाती है दोनों की, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ और नॉर्मल स्टाफ की भी, तो जो पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी होते हैं तो इनकी तो तैनाती हेडक्वार्टर के अंदर ही रहेगी, जबकि जो नॉर्मल ट्रेड्समैन के कर्मचारी हैं इनको कंपनी कहीं भी डिप्लॉयमेंट हो सकती है, वो जंगल में डिप्लॉयमेंट है या कहीं भी मूवमेंट हो रहा है कंपनी का, तो नॉर्मल ट्रेड्समैन को कंपनी की लोकेशन में भेज दिया जाता है, प्लाटून पोस्ट होगी तो प्लाटून पोस्ट पे भेज दिया जाता है। लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी होते हैं इनको अपनी हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, यानी ये कैंप से बाहर नहीं जाते हैं, इनको अपने कैंप के अंदर ही, हेडक्वार्टर के अंदर ही रहना है। तो हेडक्वार्टर में रहने के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों की फैमिली लाइफ जो होती है वो अच्छी रहती है, क्योंकि इनका जो परिवार रहेगा, जब इनकी जहाँ भी तैनाती हो गई 4 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो वहाँ पे इनका परमानेंट पोस्टिंग रहेगी, तो इनको उस स्थान से कहीं जाना नहीं है, तो ये अपने परिवार को साथ रख सकते हैं। जबकि नॉर्मल ट्रेड्समैन के जो कर्मचारी होते हैं उनको दाएं बाएं भेज देते हैं, जैसे किसी बटालियन में है तो कंपनी लेवल में भेज देंगे, ग्रुप सेंटर्स वगैरह में है तो किसी बटालियन में अटैच ड्यूटीज़ वगैरह या किसी अफसर के घर अटैच ड्यूटीज़ वगैरह भेज देते हैं। तो पैरामेडिकल स्टाफ की कर्मचारी भी इस मामले में भी नॉर्मल ट्रेड्समैन से बेस्ट रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, छुट्टी की हम बात करें तो छुट्टी भी पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों को नॉर्मल ट्रेड्समैन को बराबर मिलती है, लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी होते हैं इनको एक वीकली ऑफ मिलता है, जबकि नॉर्मल ट्रेड्समैन को नहीं मिलता। उनको संडे को भी कुक होगा तो उसको खाना बनाना है, जबकि सफाई कर्मचारी तो संडे को भी जवानों का मेंटेनेंस, अफसर्स के सफाई सुफाई वगैरह करनी पड़ती है। इसके संबंध में अगर आपको अधिक जानकारी के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की फैमिली लाइफ, जितने भी आपकी सैलरी है, प्रमोशन है, जो भी हैं, वो मैंने वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेड्समैन होते हैं उनका प्रमोशन होता है, जबकि जो नॉर्मल ट्रेड्समैन से भर्ती होते हैं उनका प्रमोशन नहीं होता है। यानी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो ट्रेड्समैन उनका प्रमोशन संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं किस किस रैंक पे प्रमोशन होता है। तो दोस्तों,
पैरामेडिकल स्टाफ के जो ट्रेड्समैन होते हैं वो नॉर्मल ट्रेड्समैन से बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होती है, जिसके अंदर आप आसानी से और आराम भरी ड्यूटीज़ कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल ट्रेड्समैन की ड्यूटी भी इतनी हार्ड नहीं होती है, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की तुलना में ड्यूटी ज़्यादा हार्ड रहती है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। इस संबंध में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना ना भूलें। जय हिंद।